नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी है जो कि हमें गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए ब्रीफली हम देखते हैं कि क्या क्या थ्योरी है और उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सो है सबसेट। सबसेट, ठीक है, सबसेट किसको बोलते हैं? तो सबसेट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए सेट। मान लेते हैं कि एक ए सेट है जिसका कि मेंबर है 1 2 3 4, ये सेट है। ठीक है, और बी जो है कोई सेट है जिसका कि मेंबर है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये दो सेट है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ए का जितना भी मेंबर्स है वो बी में है अवेलेबल, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा मेंबर भी है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, है ना, इसको हम बोलेंगे कि ये ए जो है बी का सबसेट है। तो सबसेट का डिफिनीशन देखते हैं। ए सेट इज सेड टू बी, ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट बी का हम सबसेट बोलेंगे। ठीक है, इफ एवरी member of set A is also a member of set B, यानी कि सेट A का जितना भी मेंबर है वो सेट B में भी हो, तो इसको हम बोलेंगे A जो है B का सबसेट होता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं A, ये वाला साइन लेते हैं, ए सबसेट, इसको पढ़ते हैं ए सबसेट टू बी। ठीक है, ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट बी इज इक्वल टू, यहाँ ए यहाँ पर ये है और सी इज इक्वल टू कोई सेट है जिसमें हम कि 5 8 2 मेंबर लिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि ए का जो मेंबर्स है वो सी में मैच नहीं करता है। तो इस सिचुएशन को हम लिखेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट सी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि सबसेट तभी हम बोलते हैं जबकि ए का मेंबर्स जितना भी है बी में मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं, ए जो है खुद का भी सबसेट है। ए का जितना भी मेंबर्स है वो बी में मैचिंग करता है, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ए जो है सो क्या है कि मैचिंग है। ए का मतलब जितना एलिमेंट ए का है वो ए में है, तो इसलिए ए क्या है, खुद का सबसेट है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में है, लेकिन बी का जितना भी एलिमेंट है वो ए में नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लेते ए एंड बी दो सेट्स हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहां पर क्या है, ए बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, बट लेकिन यहां पर क्या है कि बट बी इज कॉल्ड बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सुपर सेट ऑफ सेट ए। ये डिफरेंस है। ठीक है, मान लेते ए का जितना भी मेंबर्स है बी में है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि a और b इक्वल नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं a जो हो गया प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b हो गया,
बट बी इज कॉल्ड सब सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। और बी क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ सेट ए हो गया। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से, एक ही एग्जांपल से। अब जो दूसरा चीज है हमें देखना है कि सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है ना, ऐसा सेट जिसमें कि सिर्फ एक मेंबर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सी लेते हैं सेट जिसमें कि सिर्फ 2 है, ठीक है, तो सी यहां पर क्या हो गया, सी हो गया आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। सी हो गया आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। तो एनी सेट which has only single member और एलिमेंट, जिसमें कि सिर्फ सिंगल एलिमेंट या मेंबर हो, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। और सेट में जो इंपॉर्टेंट है ना, सो लास्ट पॉइंट है कि सेट है ना, सिंस एम्प्टी सेट फाई जो है वो क्या है, हैज नो एलिमेंट, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए सो इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्या है, जितने भी सेट होते हैं उसका फाई सबसेट होते हैं, ठीक है। तो इतने सेट और सबसेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली इसको आप याद रखेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं कि इसमें जितने भी मेंबर्स है, मतलब कि इसमें सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, इसका प्रॉपर्टीज होते हैं। इसको तो सबसे पहले हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू, और कभी कभी ओमेगा के थ्रू भी डिनोट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट को, जैसे कि स्कूल के कंटेक्स्ट में, स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में अगर हम कोई सेट का रिलेशन है, तो जितने भी क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्लास के कॉन्टेक्स्ट में कभी मेंबर्स कोई गर्ल्स है या बॉयज़ है इस टाइप से, ठीक है, या सारे स्टूडेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, हर क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में, तो यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो इसमें जो मोटा मोटी समझने वाली बात यह है कि इसमें यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट, उस सेट्स का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेंबर्स को कंटेंट इसमें होते हैं। दूसरा चीज है कि ये जो है इट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। सुपर सेट का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि ए और बी दो सेट हैं। ए में अगर 3-4 मेंबर्स है सपोज, एंड बी में जो है उसके अलावा भी 1-2 कुछ एक्स्ट्रा और भी मेंबर्स हैं, तो बी क्या है, होता था कि ए का सुपर सेट होता था, राइट। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर देखना है कि जो यूनिवर्सल सेट जो है वो सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स होगा, जितने भी सेट्स हैं सबका वो यूनिवर्सल होगा, वो सुपर सेट होगा, ठीक है। और दूसरा चीज है इट इज द लार्जेस्ट सेट, ये सबसे बड़ा सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a इज इक्वल टू 1 2 3 करते हैं, b इज इक्वल टू 4 5 सेट है, तो यूनिवर्सल सेट अगर आपको देखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि सारे मेंबर्स जो है सेट ए और बी का इसमें इंक्लूडेड है।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हमें समझना है इंटरवॉल्स। इंटरवॉल्स क्या होते हैं? सेट का इंटरवॉल होते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम एक फिगर समझते हैं। ठीक है, ये एक फिगर है, आप इसको देखेंगे, ये क्या है, ये दोनों साइड से क्या है, ब्लैंक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो मान ली कोई नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, 0 हो गए, यहाँ से 1 हो गए, 1 हो गए, ये 1 हो गए, ये -1 हो गया, ये क्या हो गया -2, और ये -2 हो गया। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी ओपन इंटरवॉल है। ठीक है, और इस ओपन इंटरवॉल में जो इसके मेंबर्स होंगे, अगर ये इंटीजर्स है तो इसका मेंबर्स क्या होगा, इसका मेंबर्स जो होगा -2 और 2 को एक्सक्लूड करके होगा, तो इसी को हम ओपन इंटरवॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि मान लेते हैं आपका कि एक साइड ऐसे है, फिल है, और दूसरा ओपन है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। सेम एग्जांपल्स, इसी को हम नंबर सिस्टम को कंसीडर करते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक साइड में आपका क्लोज्ड हो गया, दूसरे साइड में ओपन हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, जिसमें कि दोनों साइड क्लोज्ड है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी से। ठीक है, और इसको जो हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि जो यहाँ पर ए और बी जो है सो रियल नंबर है ना, रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, y, है ना, इसको लिख सकते हैं y कॉलन a इज लेस देन y इज लेस देन b, यानी कि इसमें a और b इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि एक साइड में इसमें क्या है कि दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो जब दोनों इंक्लूड होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, ये a को इस इंटरवॉल को क्या लिख सकते हैं हम, x कॉलन a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि इसमें a और b दोनों इंक्लूड हुए हैं। ये जो है थर्ड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें है a इंक्लूड होगा लेकिन b एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट्स है इसको आप लिख सकते हैं x कॉलन a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b, और इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं कि इज ओपन इंटरवॉल, ये क्या है, ये इज ए ओपन इंटरवॉल ए टू बी, यहां पर ए टू बी है ओपन इंटरवॉल, हेयर बट क्या है, ए इज इंक्लूडेड एंड यहां पर लिखते हैं एंड ए इज इंक्लूडेड बट बी इज एक्सक्लूडेड। बी क्या है, यहां से यहां पर इस सेट में इंक्लूड नहीं है। और जो लास्ट हमारा सेट है, ठीक है, उसमें है कि देखेंगे कि ये एक साइड ओपन है और दूसरे साइड क्लोज्ड है। ठीक है, ये तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ए स्मॉल ब्रैकेट से और बी क्लोज्ड ब्रैकेट से, मतलब बिग ब्रैकेट से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये हो गया ए, दिस इज ए सेट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम x कॉलन ए इज नॉट इंक्लूडेड x बट इंक्लूडेड b, यानी कि x इज इक्वल और लेस देन b है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इज एन ओपन इंटरवॉल। ये क्या है, ओपन इंटरवॉल है a टू b। ठीक है, और क्या है यहां पर b इज इंक्लूडेड, यहां पर क्या है, b इज इंक्लूडेड बट a इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इंटरवॉल को आसानी से इस लॉजिक से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें मेरे ख्याल से अब कुछ जो कुछ बच गए हैं वो इसका प्रॉब्लम अगर हम 1.3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तो आपको क्लियर हो जाएंगे।